नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। भिक्षु साधना के अंदर छापर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का निर्माण दिवस आज यहां मनाया जा रहा है, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी तपोमूर्ति श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के सानिध्य में आज आचार्य महाप्रज्ञ जी का निर्माण दिवस यहाँ मनाया गया, जिसका संचालन प्रदीप जी सुराना ने किया और महिला मंडल ने गीतिका के द्वारा शुरुआत की, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ये हमारा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित। तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी के चरणों में सभक्तिवंदन। मुनिवृंद के चरणों में सादर वंदन। उपस्थित अष्टाचार्य पूज्य श्री कालूमणि की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज, आज हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का निर्माण दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। छापर में मुनि श्री के सानिध्य में भिक्षु साधना केंद्र में भी हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का निर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं। तो इसका प्रारंभ करने के लिए मैं निवेदन करूंगा 13 महिला मंडल से कि वो अपनी गीत की मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुति दें। We
श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आचार्य महाप्रज्ञ के अंतिम प्रवचन में भी हमने देखा है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, आत्मा ही सुख दुख की करता है और सुख दुख की करता आत्मा की संवेदना चेतना से होती है। तो इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, और मुझे खुशी है मुनिश्री देवेंद्र मुनि बड़ा ध्यान रखते हैं, जो प्रतिदिन आते हैं उनसे भी वो विचार रखवाते हैं। तो इसी कड़ी में विजय सिंह जी छादेर से निवेदन करूंगा कि अपने भावों की प्रस्तुति दें। जिनके कण कण में तुलसी समाया, जिनके कण कण में तुलसी समाया, जिन्होंने जीवन में क्षण भर भी ना गवाया, वो नाम प्रतिपालक है, वो नाम गुणकारी है, वो हमारे स्वामी महाप्रज्ञ जी है, वो हमारे स्वामी महाप्रज्ञ जी है। महाप्रज्ञ चरणों में स्वर्ग पा लिया है, महाप्रज्ञ चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी पे खड़े आसमां पा लिया है, महाप्रज्ञ चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमें जो न सूझा सुझाया वो तुमने, बनाना जो हमसे
स्वर्ग पा लिया है, महाप्रज्ञ चरणों में स्वर्ग पा लिया है। चरण में नाव जोड़ देना, चरण में नाव जोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। भले वृद्ध जीवन में रस पा लिया है, भले वृद्ध जीवन में रस पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी पे खड़े आसमान पा लिया है, जमी पे खड़े आसमान पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। ओम स्वर्ग पा लिया है। इस गीत के बाद मैं आमंत्रित करूंगा तेरा पंथ धर्म संघ के हमारी छापर के श्रद्धानिष्ठ श्रावक। अब मेरा निवेदन मुनि श्री यादव कुमार जी से। परम पूज्य मुझे जहाँ ससे कोई जो मजुतो नभत तारा गणपति बुढ़का ये तो इस आगम के पद्य में बताया गया कि जिस प्रकार बादलों से मुक्त विमल आकाश में नक्षत्र और तारागण से परिवृत पूर्णिमा में उदित चंद्रमा शोभित होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं के बीच गणे आचार्य शोभित होते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आगम की इस गाथा को अपने जीवन में साकार और सार्थक कर दिखाया। गाथा के अंदर आचार्य के गौरव और अतिशय का वर्णन गगन में चमकते चांद की उपमा से किया गया। जिस प्रकार चांद स्वयं चमकता है और अपने नेतृत्व में सारे सितारों को चमका देता है, उसी प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हैं। उन्होंने भी घन गगन में अपने व्यक्तित्व के चमत्कारी और प्रभावशाली बनाते हुए प्रज्ञा की महान विकास करते हुए वे शिष्यों और अपने साधु समुदाय के विकास, उत्थान और निर्माण में प्रयास किया। जन जन को मानो एक उल्लासपूर्ण वातावरण प्रस्तुत किया। उस महान विभूति की अनुभूति आज भी लोग अपनी स्मृति द्वारा श्रद्धा से अभिभूत हो जाते हैं। जैसे सूरज को दिखाने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती। कहा है कि सूरज को दिखाने के लिए दीप की जरूरत नहीं, सूरज को दिखाने के लिए दीप की जरूरत नहीं, मोती को परखाने के लिए दीप की जरूरत नहीं, चांद की प्रतीति के लिए चांदनी क्या कम है, चांद की प्रतीति के लिए चांदनी क्या कम है, फूल को बताने के लिए तारीफ की जरूरत नहीं, फूल को बताने के लिए तारीफ की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनका आज 16वां महाकल्याण दिवस हम मना रहे हैं। व्यक्ति चला समानों में जो हमेशा देदीप्यमान जो सूर्य था वह हमेशा हमेशा के लिए आज के दिन अस्त हो गया। कहा है कि वे दीप होते महादीप जो अपना परम प्रकाश छोड़ जाते हैं, वे दीप होते महादीप जो अपना परम प्रकाश छोड़ जाते हैं, वे पुष्प होते महापुष्प
जो जग में सुयस सुभाष छोड़ जाते हैं, जिनके पावन पद चिन्हों से पथिक पाते मंजिल का विश्वास, जिनके पावन पद चिन्हों से पथिक पाते मंजिल का विश्वास, वे पुरुष होते महापुरुष जो उज्जवल इतिहास छोड़ जाते हैं, वे पुरुष होते महापुरुष जो उज्जवल इतिहास हो जाते हैं। बालक लक्ष्मण जी के रूप में जब थे तो उनके भीतर जब वैराग्य की भावना जागृत हुई तो उस समय उनके पारिवारिक जनों ने उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया, उनकी परीक्षा ली कि वास्तव में दीक्षा लेने के योग्य है या नहीं। तो उस समय उनके जो चाचा जी थे बालचंद जी, उन्होंने बालक से कहा कि तू हमेशा अपने पास में कंघी भी रखता है और दर्पण पास भी रखता है, जब तुम साधु बन जाओगे तो फिर पास और कंघी कहाँ से लाओगे। तो यह बात वर्तमान साक्षी प्रभुपाद जी विस्तृत विवादी हैं। उन्होंने महाप्रज्ञ प्रबोध की रचना की। उसके प्रज्ञ में कहा गया, कंगो दर्पण तन चाहिए किया बखर श्री भाई, कंगो दर्पण तन चाहिए किया बखर श्री भाई, केस लोच हो सी मारो जल पात्र दिखाती परिचार। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो उस समय बालक रूप में थे, उन्होंने कहा कि चाचा जी जब मैं दीक्षा ले लूँगा तो मेरे बालों का तो लोच हो जाएगा, तो लोच हो जाने के बाद में फिर कंघी की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और रही बात पाठ की, तो पाठ में मुँह देखने की अपेक्षा मैं जब साधु बन जाऊँगा तो पात्री में पानी है उसको लेकर के मैं अपना काम चला लूँगा। यानी उनकी ऐसी धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था थी कि वे हर प्रश्न का उत्तर समाहित कर देते, जैसा कि उनके जीवन से हर एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता भी प्रभावित थे। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हैं, वे अपना जन्मदिन परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मनाने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हैं, उनका व्यक्तित्व और उनके जीवन के बारे में हम चाहे कितना भी बोलते जाएं उसका कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन हम इतने ही शब्दों में कह सकते हैं कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हैं, उनकी हम आस्था में श्रद्धांजलि और विनयान्जलि अर्पित करने के साथ साथ में हम अपने जीवन में उनके जो आदर्श है उन्हें जीवन में स्वीकार करें। जैसा कहा उनके आदर्शों को जीवन में अपनाएं हम, उनके आदर्शों को जीवन में अपनाएं हम, उनके सपनों को मिलजुल कर साकार बनाएं हम, तभी होगा रचनात्मक श्रद्धा में उपहार हमारा, तभी होगा रचनात्मक श्रद्धा में उपहार हमारा। उनके पद चिन्हों पर निरंतर कदम बढ़ाएं हम, उनके पद चिन्हों पर निरंतर कदम बढ़ाएं हम। इन्हीं भाव के साथ में ओम शांति। मुनि श्री ने अभी फरमाया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा था कि जीने की चाहत सभी रखते हैं, लेकिन अपने आप दुख आ जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह बात उन्होंने अपने अंतिम प्रवचन में सदाचार में कही थी। जैसा कि मुनिषी ने कहा, आचार्य महाप्रज्ञ जी से राष्ट्रपति कलाम साहब बहुत प्रभावित थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने अपना परचम पूरे विश्व में लहराया, आचार्य महाप्रज्ञ जी की साहित्य की अनेक पुस्तकें हमारे राष्ट्रपति के साथ साथ अनेक प्रबुद्ध जन वहाँ रखते थे और वो पढ़ते थे, अध्ययन करते थे और उन्होंने समीक्षा की। तो मैं अब आमंत्रित करूँगा सरदारनिष्ठ श्रावक श्री सूरजमल जी लाकर।
बनते उपस्थित मुनिवृंद को वंदन और श्रद्धालु समाज। आज आचार्य महाप्रज्ञ जी का 16वां महाप्रयाण दिवस। उनकी अनेक रचनाएं विश्वविख्यात हुई है, जो प्राय वे फरमाया करते थे, जैसे मौत से डरता नहीं मैं, मौत मुझसे मर चुकी। मौत से डरता नहीं मैं, मौत मुझसे मर चुकी है। मौत से मरता नहीं मैं, मौत मुझसे मर चुकी है। मौत से मरता नहीं मैं, मौत मुझसे मर चुकी है। ये कितनी बार वो बराबर कई बार फरमाया करते थे। वे न केवल संस्कृत के महान पंडित थे, बल्कि हमारे जैन धर्म के आगमों के महान जानकार भी। तभी आचार्य तुलसी ने उन्हें मुनि नंद से महाप्रज्ञ नाम दिया। भगवान महावीर के वे अनंत भक्त थे। महावीर पर उनकी एक प्रसिद्ध रचना जो एक प्राय सुनाया करते थे, मैंने वह उन्हीं से उनके पास में बैठ कर लिखी, जो आपको सुना रहा हूँ। उनकी उसी रचना का प्रत्युत्तर उनके महाप्रयाण के समय मैंने लिखा, वह भी आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे सुनकर हमारे समाज के प्रसिद्ध कवि और श्रद्धांजलि श्रावक पन्नचंद जी माधु ने कहा था, आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे महाविद्वान को ओरमा देने वाला मुझे एक श्रावक को मिला। तब मैंने उन्हें कहा, जब वे भगवान महावीर को ओरमा दे सकते हैं तो मैं उन्हें क्यों नहीं दे सकता। जहाँ मैं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यह माना जाता है। तो प्रस्तुत कर रहा हूँ उनकी और मेरी दोनों की भावनाएं इन दोनों रचनाओं के साथ। निर्णय आपको करना है, क्या मैंने गलती की। पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी की वह प्रसिद्ध रचना सुनो। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार दिया। भगवान महावीर के लिए वो कहते हैं, अपनी रचना में वो कहते हैं कि जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार लिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार दिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार। तुम आए तब इस धरती ने अपना रूप संवारा था। मनुष्य एकता की वाणी से मुझको मिला सहारा। मानव अपना भाग्य विधाता, मानव अपना भाग्य विधाता और उसको आधार दिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार। करुणा का जल सूख रहा, करुणा का जल सूख रहा है। दुर्लभ पीने का पानी बना रहा बाजार आज के ज्ञानी को ही अज्ञान। भोगवाद के महारोग का प्रभु कैसे उपचार किया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार किया। जटिल समस्या के इस युग को उस युग से कैसे, जटिल समस्या के इस युग को उस युग से कैसे तोले। हिस्सा से बहरी दुनिया में बोले तो कैसे। पौध कहाँ वह जिससे तुमने इस सागर को पार किया। मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को पार किया। आओ हे करुणाकर हृदय गण में तुम, आओ हे करुणाकर हृदय गण में तुम उतरो। अभय मंत्र के उद्गाता युग के भय को दूर करो। शांति की निर्मल धारा ने, शांति की निर्मल धारा ने मैत्री शोध को द्वार दिया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले होता। रिद्धि सिद्धि का वर्दो वर्धमान का पद पाए। रिद्धि सिद्धि का वर्दो वर्धमान का पद पाए। सहनशील बन विक्रमशाली महावीर हम बन जाए। अनेकांत ने निराकार को पल भर में आकार दिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार किया। मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार किया। जिसकी आज जरूरत उसने क्यों पहले अवतार दिया। मंद चांदनी चंदा की क्यों सूरज को उपहार। अब मैं अपनी रचना सुनाता हूँ। उनकी रचना में उन्होंने भगवान महावीर को तोड़ मत दिया और मैं उनके बाप के आकर जो मेरी कलम चली वो सुन लीजिए।
कलम उठाता जब अपनी तुम्हें मैं याद करता हूँ, कलम उठाता जब अपनी तुम्हें मैं याद करता हूँ, ओ दोवन के महादेव तुलसी तुम्हें प्रणाम करता हूँ, प्रणाम। आचार्य महाप्रज्ञ जी के दिवंगत होने पर मेरे व्यथित हृदय के तुम कहते थे महावीर ने क्यों पहले अवतार, तुम कहते थे महावीर ने क्यों पहले अवतार लिया, पर जिसकी खास जरूरत धरा को उसने क्यों स्वर्गों में वास किया, पर जिसकी खास जरूरत धरा को उसने क्यों स्वर्गों में वास किया। गुरु तुलसी ने तुमको सौंपा आगम में तुम खोज करो, गुरु तुलसी ने तुमको सौंपा आगम में तुम खोज करो, अनवरतों के माध्यम से तुम मानव का कल्याण करो। जन जन को बहुत जरूरत जिसकी, जन जन को बहुत जरूरत जिसकी, फिर क्यों तुमने प्रस्थान किया, जिसकी खास जरूरत जरा को उसने क्यों तुमने पाया। महावीर को पाना है तो आगम वाणी पढ़ना होगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाया करता, अगर महावीर ने पाना है तो आगमवाणी पढ़ना होता, गुरुदेव तुलसी का दर्शन करना तो पहले महाप्रज्ञ से मिलना पड़ता। महावीर को पाना है तो आगमवाणी पढ़ना होगा, गुरु तुलसी के दर्शन करने महाप्रज्ञ से मिलना होगा। तुलसी से मिलने का मार्ग, तुलसी से मिलने का मार्ग क्यों तुमने अवरोध किया, जिसकी खास जरूरत तेरा हो उसने क्यों स्वर्गों में वास किया। परीक्षा पढ़ने का कहलाते थे, परीक्षा तुम्ही ने शिक्षा, परीक्षा पढ़ने का कहलाते थे, परीक्षा तुम्ही ने सिखलाई। महा ऊर्जा मिले मानव को ज्योति तुम्ही ने दिखलाई। दीप शिखा पर जलने से, दीप शिखा पर जलने से पहले क्यों जग में अंधार किया, जिसकी खास जरूरत धरा हो उसने क्यों स्वर्गों में वास किया। अणु से त्रसित मानव की चिंता, उसने पूरी वर्ल्ड दुनिया में अनुभव का आविष्कार हो गया, तो अणु से त्रसित मानव की चिंता तुमने कलाम को बताई, राष्ट्रपति कलाम को बताई। अणु से त्रसित मानव की चिंता तुमने कलाम को बतलाई। शांति विषय की सही प्रेरणा तुम्ही से प्रभु ने दिलवाई। अग्नि शांत होने के, अग्नि शांत होने के पहले क्यों जल ने मुंह फेर दिया, जिसकी खास जरूरत उसने क्यों स्वर्गों में वास किया। हे जैन धर्म के उज्ज्वल नक्षत्र, हे जैन धर्म के उज्ज्वल नक्षत्र, हे तीर्थंकर के अवतारी। आचार्य महाप्रज्ञ जी भगवान पार्श्वनाथ का अवतारी रहा, और मैं 2 बार साक्षात सपना का मैंने धर्मेंद्र पद्मावती नमा की सेवा में देखा। तो मैं आप बताई हूँ, हे जैन धर्म के उज्ज्वल नक्षत्र, हे तीर्थंकर के अवतारी, महाश्रमण को संग छोकार किया तुमने। हे जैन धर्म के उज्ज्वल नक्षत्र, हे तीर्थंकर के अवतारी, महाश्रमण को संग छोकार किया तुमने भाई। पर सर्वज्ञ बनने के, पर सर्वज्ञ बनने के पहले क्यों यूं उनको घेर दिया, जिसकी खास जरूरत उसने क्यों पहले। यह रचना लिखते लिखते मन में आता है, वो तो भगवान महावीर की तरह भीतरा की मालूम से उन्हें किसी से क्या लेना देना था। तब अंत में ये 4 पंक्तियाँ और लिखी। हे वीतरागी, हे वीतरागी, तो भीगी आंखों से हम सब देते तुम्हें विदा। हे वीतरागी, लो भीगी आंखों से हम सब देते तुम्हें विदाई। तुम पहुँचे तुलसी के उस पथ, शरण सूरज महाश्रमण की पाई। तुम पहुँचे तुलसी के उस पथ, शरण सूरज महाश्रमण की पाई। वीतराग का मार्ग लेकर तुमने इस धरा को छोड़ दिया। तीर्थंकर के अवतारे में लगता उनका अनुसरण किया। तीर्थंकर के अवतारे में लगता उनका अनुसरण। ओम अप्रस्तुत अपनी भावनाओं के साथ भाई चंद्र के
श्रद्धेय को वंदन, विराजित चित्र आत्माओं चरणों में सत्सत वंदन। हम आज जिस महापुरुष को याद कर रहे हैं, उनके गुणों को यदि हम जीवन में अपनाते हैं तभी यहाँ आने की सार्थकता है और हमारी बात करने की सार्थकता है। हम बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर उसको जीवन में हम कितना अपनाते हैं वो हमारे लिए सार्थक है। तो मैं सभी से आज के दिन यही निवेदन करता हूँ कि जो महाप्रज्ञ का गुण था, सबसे बड़ा गुण है कि पुस्तक को अपना साथी बना लो, तो जीवन की हर समस्या का समाधान पुस्तक में मिल जाएगा। तो कम से कम समय निकाल कर अपने दिन में 10 से 15 मिनट, सब बातें करते हैं, कोई साइड मेरे हिसाब से दिन में आधे घंटे पुस्तक चाहिए, 1 या 2 दिन को छोड़ दो, बाकी कोई नहीं पढ़ाई करता होगा। तो सबसे निवेदन है कि आज यहाँ से कुछ प्रण करके जाएं कि मुझे 10 से 15 मिनट पढ़ना है। और हर समस्या पैदा एक साथ नहीं होती है, वो धीरे धीरे बड़ी बनती है। चाहे शरीर में कोई गांठ हो, चाहे अपने व्यापार में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने परिवार में हो। तो सबसे निवेदन है कि उस समस्या को जिस दिन पैदा हो जाए और समझ में आ जाए कि समस्या बड़ी होने वाली है, तो उसका समाधान उसी दिन से खोजना शुरू कर लीजिए, उसको उसी दिन से सरल बनाना शुरू कर लीजिए, तभी आज के दिन की सार्थकता है। तो मैं सबके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ कि महाप्रज्ञ को समझे, जाने और अपने जीवन को अच्छा बनाए। उन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज महाप्रज्ञ नमः। ओम ह्रीं श्रीं गुरुदेव महाप्रज्ञ नमः। ओम ह्रीं श्रीं गुरुदेव महाप्रज्ञ नमः। आरब्य वेद के श्रवण से भक्ति वंदना। आज हम यहाँ एकत्रित हुए इतने लोग बड़े उल्लास के साथ, हर्ष उल्लास के साथ में अपने गुरु का जो 15 साल हो गए उनका महाप्राण हुए, आज उनका 16वां महाप्राण की मना हुई। तो जब जन्म हुआ उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी, जन्म से लेकर अंतिम यात्रा। और जन्म और मरण ये दोनों चलते हैं, अनादिकाल से चलते हैं। जन्म और मरण के बीच में व्यक्ति ने कैसा जीवन जिया, ये अगर पूछो तो महाप्रभु को पूछो कि उन्होंने जन्म से लेकर अंतिम जीवन कैसा जिया। इसमें हम देखते हैं कि वो महाप्रभु नाम का आचार्य हुए, उससे पूर्व मुनि नटमल जी, और वो उन्होंने जो यात्रा की उस समय दीक्षा लेते उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करूँगा, न सोचूंगा। क्या हमने इस बात पर कभी विचार किया कि हम लोग ग्रस्त में भी जीवन जी रहे हैं, साधु में भी जीवन जी रहे हैं, तो मैं किसी का भी अनिष्ट किसी के साथ व्यवहार नहीं करूँगा, अन्य चिंतन नहीं करूँगा। तो उसे हमें लगता है कि जो व्यक्ति एक साधारण जीवन, साधारण गांव में जीवन जीता है, साधारण परिवार में जीवन जीता है और वह आगे जाकर एक असाधारण बन जाता है, उसके कारण क्या? असाधारण साधारण से ऊपर हो गए असाधारण। असाधारण होने का कारण उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका नेतृत्व और उनका भक्तित्व कला, ये 4 घटक ऐसे थे जो उनको महाप्रज्ञ बनाने में सहायक बने। तो स्वयं का उनका चिंतन रहा कि मैं दीक्षा लेकर भी सामान्य परिवार में जन्म लिया, मगर अंतिम समय में ऐसे स्टेज पर पहुंचकर वो अपने जीवन को उन्होंने संपूर्ण। अभी अभी आपने सुना, जन्म लेना सभी लोग प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं, और जब वो विदा हो जाता तब निराश हो जाते हैं। तो हमें इसमें निराश और प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता रहती है तटस्थ भाव होने की।
जहाँ भी जो भी घटना घटती है तटस्थ रहेगा। तो महाप्रभु जी तीनों काल की ज्ञाता थे, ऐसा लगता है। तो उनको आत्मदृष्टा का भी था, भविष्य का भी था और वर्तमान का भी था। तो उनको ज्ञान विकसित से हुआ